विनर के लिए 23,000 पोस्ट हैं। विवेन डिजेना के लिए 2,35,000, रजत दलाल के लिए 2 लाख। विवेन, भले ही आप ट्रॉफी हार गए हो पर हमारा दिल जीत लिया। वेल प्लेड चैम्प। व्यूज में कितना फर्क है देखिए। आप वोट तो खरीद सकते हैं लेकिन आप जनता का प्यार नहीं खरीद सकते। विवेन हमेशा जनता का लाडला रहेगा। करणवीर को ये ट्रॉफी खैरात में मिली है, ऐसे ढेरों कमेंट्स आपको विवेन डिसेना के सपोर्ट में मिल जाएंगे। दरअसल बिग बॉस 18 खत्म हो गया है। ग्रैंड फिनाले के खत्म होने के साथ ही शो को अपना विनर मिल गया है और वह कोई और नहीं बल्कि करणवीर मेहरा है। इस बीच विवेन डिसेना फर्स्ट रनर अप बनकर उभरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग करण के शो जीतने से खुश नहीं हैं और इसका सबूत इंटरनेट पर साफ साफ दिख जाएगा। दिन भर से #विवेन ट्रेंड करता रहा। करणवीर बिग बॉस 18 के विनर होने से पहले खतरों के खिलाड़ी 14th भी जीत चुके हैं। एक्टर को बिग बॉस 18 में 50 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। जहां एक तरफ मेहरा की जीत से उनके फैंस में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ विवेन के फैंस काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग उनकी जीत से कुछ खास खुश नहीं है और वो शो को स्क्रिप्टेड भी बता रहे हैं। ट्विटर पर उनकी जीत के बाद से ही 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। पहला तो स्क्रिप्टेड और दूसरा बिग बॉस फिक्स्ड विनर शो। इसके साथ ही उनकी 2 शादी और 10 साल छोटी लड़की से इश्क की बातें भी खूब चर्चा में है। चलिए जानते हैं आखिर कौन है करणवीर मेहरा और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। जिस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं बिग बॉस 18 के विनर की डिक्लेरेशन के बाद, इससे साफ जाहिर है कि लोग करण की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो क्या ये मान लेना सही होगा कि मेकर्स जानबूझकर किसी को जिताते हैं? क्योंकि अब ये सवाल लगातार हर साल उन पर उठ रहा है। शुरुआत से ही वोटिंग के हिसाब से करण एक बार भी टॉप पर नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी जीत के बाद के लोगों के रिएक्शन भी काफी कुछ बयां कर रहे हैं। इस बार के विनर पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है शो पर। इसके साथ ही करण ने अपनी जीत पर एक्स पर पोस्ट कर ये भी लिखा कि जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गया। जनता का लाडला ने #द करणवीर मेहरा शो उर्फ #बिग बॉस 18 जीत लिया है। बिग बॉस 18 का असली हीरो अपने वादे के मुताबिक ट्रॉफी के साथ वापस आ गया है। आप सभी ने तटस्थ दर्शकों की असली ताकत दिखाई है। #KVM नेशन और #करणवीर के वीरों, ये जीत आपकी है। दूसरी ट्रॉफी भी अब घर आ गई है और ये पहले से कई ज्यादा चमक रही है। फिर चलो उत्सव की शुरुआत करें। करणवीर मेहरा का बिग बॉस का सफर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुका है। इस शो के दौरान उनकी दोस्ती और चुलबुलापन ने उन्हें एक लोकप्रिय कंटेस्टेंट बना दिया। शो की ट्रॉफी जीतने के बाद उनका नाम अब बिग बॉस के इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन उनका ये सफर सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिसका जिक्र इस समय हो रहा है। करणवीर मेहरा ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रिमिक्स शो से की थी। उन्होंने बीवी और मैं में भी लीड रोल निभाया। इसके साथ ही रागिनी MMS2, मेरे डैड की मारुति, ब्लड मनी, बदमाशियां और आमीन जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी उनको देखा गया है। इसके साथ ही जैसा कि बिग बॉस में भी चर्चा हुई, करणवीर मेहरा की पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं है। अभिनेता ने 2009 में अपनी बचपन की दोस्त देविका मेहरा से पहली शादी की थी, लेकिन 2018 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने 2021 में एक्ट्रेस निधि सेठ से दूसरी शादी की। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया। निधि सेठ ने इस तलाक को अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती बताया। उनका कहना था कि जब उन्हें महसूस हुआ कि रिश्ता काम नहीं कर रहा तो उन्होंने इसे खत्म करने का फैसला किया। निधि ने यह भी बताया कि किसी भी रिश्ते में रोज रोज के झगड़े और टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही दूसरी पत्नी ने आर्थिक रूप से सक्षम होना भी किसी रिश्ते में बहुत अहम होता है। ये बात भी निधि ने तलाक के बाद कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते में कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस बयान से ये साफ हो गया कि करणवीर और निधि के बीच में क्या कारण थे जो उनके रिश्ते को खत्म करने की वजह बने।
हालांकि करणवीर की 2 शादियां टूट चुकी है। उसके बाद बिग बॉस के घर में आने के बाद तो यहाँ भी वे खुद से 10 साल छोटी चूम संग रोमांस करने को लेकर भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे। दोनों के बीच की नजदीकियों ने लोगों का खूब ध्यान बटोरा। बिग बॉस में करणवीर ने कई बार ये हिंट भी दिया कि उन्हें चूम पसंद है। दूसरी तरफ चूम भी करणवीर के लिए अपने अंदर की फीलिंग्स शेयर कर चुकी है। बिग बॉस के दौरान दोनों के बीच बेड पर मस्ती करते हुए कई वीडियोस भी दिखाई दिए। हालांकि अब वह बिग बॉस 18 के विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि बिग बॉस को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है कि क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, क्या पहले से ही विनर का नाम फिक्स्ड था, इस पर तमाम ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक तरफ जहां लोग करण का सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिग बॉस शो के स्क्रिप्टेड होने की बात कर रहे हैं। इस मसले पर, विनर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।